आदरणीय जय श्री राम। आज से 68 साल पहले 1956 में जब मैं पहली कक्षा में था तो पाठ्य पुस्तक में एक कहानी थी। आप सभी इस कहानी को जानते हो, पर एक बार फिर से सुनिए। एक किसान था, उसके 4 बेटे थे। वह आपस में लड़ते रहते थे और लोग उनको एक दूसरे के विरुद्ध कर उनका फायदा उठाते थे, उनको लूटते थे। किसान इस कारण बहुत दुखी रहता था और इस कारण वह बीमार रहने लगा और ऐसे लगने लगा कि वह बचेगा नहीं और उसके बाद उसके बेटे बर्बाद हो जाएंगे। उसने अपने बच्चों को बुलाया और पतली पतली सी लाठियां मंगवाई और सबको एक एक पकड़ाकर तोड़ने के लिए कहा और उन चारों ने तोड़ दी। फिर उसने 4 लाठियां इकट्ठी पकड़ाई और कहा कि इकट्ठी को तोड़कर दिखाओ। उनके बेटों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, अकेले अकेली तो तोड़ी जा सकती हैं, पर संगठित होने पर नहीं तोड़ी जा सकती। किसान ने अपने बेटों से कहा, मेरे बेटों, यदि तुम बिखरे रहोगे तो लोग आपको लूटेंगे, आपका लाभ उठाएंगे, बर्बाद कर देंगे। हमारे सभी खेत उनके हो जाएंगे। आपको उनके पास नौकरों की तरह सर झुकाए खड़े होकर अपना जीवन बिताना पड़ेगा, उन कुत्तों की तरह जो वफादार होते हुए भी दुत्कारे जाते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि कब खाने को रोटी का टुकड़ा मिलेगा। निर्णय तो आपको करना है कि आपको कुत्तों वाला जीवन जीना है या आत्म सम्मान से जीना है। यदि आत्म सम्मान से जीना है तो एकजुट होकर रहो। योगी जी के ये शब्द की बंटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ने मुझे वो 68 साल पहले की बचपन में पढ़ी कहानी की याद दिला दी। उस किसान की कहानी में भी उस परिवार के दुश्मनों को, जो उसके परिवार के किसान के बटे हुए बेटों का फायदा उठा रहे थे, ये किसान की कहानी, किसान का समझाना अपने बेटों को पसंद नहीं आया। और आज भी सनातन विरोधियों को, योगी को, सनातन और राष्ट्र प्रेमियों को एकजुट रहने की प्रेरणा देना रास नहीं आ रहा है। उन्हें ये बात रास नहीं आई कि योगी ने ऐसी प्रेरणा क्यों दी हिंदुओं को कि बंटोगे तो कटोगे। जैसी बात तो पहले इंग्लिश में भी कहते हैं लोग, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अब यदि बात हिंदुओं को एकजुट करने के लिए की गई तो बहुत से राजनीतिक विरोधी दलों को परेशानी हो रही है। सभी को याद रखना होगा कि बंटेंगे तो कटेंगे, एकजुट रहोगे तो राष्ट्र और सनातन का संरक्षण कर पाओगे। जय श्री कृष्ण।